प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ रैली के बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव का औपचारिक शंखनाद हो गया। उत्तर प्रदेश की जिन 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, इन सभी सीटों पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि कैराना के सांसद हुकुम सिंह की मौत के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट आरएलडी के खाते में चली गई थी। कहा यह भी जाता है कि इसी सीट से गठबंधन का फॉर्मूला निकला था, जिसने बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी की। मुस्लिम वाले इलाके के एक एक सीट की समीक्षा करें तो 3 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणात्मक नजर आता है, जबकि 5 सीटें ऐसी है जहां एसपी बीएसपी गठबंधन और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर दिख रही है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन कांग्रेस को कहीं भी लड़ाई में नहीं मान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ रही है वैसे ही बीजेपी की सरगर्मियां बढ़ रही है। बात करें पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों की, तो उनमें करीब 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार भी काफ़ी लचर है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों के ऐलान से पहले लड़ाई गठबंधन बनाम बीजेपी बताई जा रही थी, जिसमें महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा था। लेकिन महागठबंधन ने जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया, बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इतने माथापच्ची के बाद सत्ता किसे हाथ लगती है और जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।